हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीव आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्त बिंदों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता के पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं, भारत में भी उसमें भी कोई पूर्ण रूप से प्रमाणित संस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकर भगवत गीता यथारूप में मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त करता है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। इस बात को समझें। औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों अनुसार किया जा सकता है। चिकित्सक के अनुसार करने पर उसकी इलाज होती है और रोग मुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह शब्दों कभी कभी किसी भी अत्यंत जीव शक्ति व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। यदि यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। श्री कृष्ण साथ ही हमें यह जानना होगा, साथ ही साथ यह भी जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। अब सवाल आता है, हे सनातनी भाइयों, हमारे हृदय में जो मानसिक तनाव है, जो तकलीफें हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड का जो माया है, इससे मुक्त कैसे हो? हम भाव भक्ति में कैसे जाएं? इसके लिए सभी विद्वानों का बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार चलना ही पड़ता है। मगर साधारण तौर पर संक्षेप में मात्र पांच काम करने पर हमें शांति प्रदान मिलेगी, मुक्ति प्रदान मिलेगी, भक्ति मार्ग मिलेगा।
और सबसे बड़ी आत्म शांति मिलेगी। वो क्या? पहला कर्म है एकांतवास। भीड़ भाड़ से अलग रहा करो। भीड़ में अध्यात्म ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए एकांतवास का ये करो। महादेव कैलाश पर्वत पर आप देखे होंगे कि एकांत में वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार एकांत में रहने का प्रयास करो, नंबर 1। नंबर दो दूसरा, उम्मीद। ज़्यादा किसी पर उम्मीद मत रखो कि किसी के उम्मीद पर जीना, किसी के सहारे पर जीना, किसी के आशा भरोसा पर जीना, ये दुखदाई है। जहाँ तुम आशा करोगे, जहाँ तुम उम्मीद करोगे, वहीं तुम्हारा दुख का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी पर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना और सीरियसली उम्मीद नहीं रखना, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, कर्म में जो भी कर्म करते हो उसमें ज्ञान का योग होना आवश्यक है। ज्ञान योग में ऐसा कुछ कर्म करो जिसमें तुम्हें फल मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो, 100% तुमको सफलता मिल जाए, ऐसा कर्म करो। तीसरा हुआ। चौथा हुआ मुंह की वाणी। मुंह की वाणी में सब समय पॉजिटिव वाली बातें बोलो, अपशब्द मत बोलो। अगर तुम मन में सोचोगे कि मैं राजा हूं तो राजा हो, तुम सोचोगे मैं कंगाल हूं तो कंगाल हो। एक्चुअली में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और ये मान लेना कि वो बड़े बिल्डिंग वाले हैं, 2-4 कार हैं, 2-4 उसके घर में दरवान लगे हुए हैं, नौकर चाकर परिपूर्ण है तो वो बहुत सुखी है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी बहुत सारे दुख हैं और मानसिक तनाव में वो भी ग्रसित है। इस प्रकार जो भी कर्म करें उस पर ज्ञान हो। और चौथी है मुंह की वाणी। मुंह की वाणी ऐसी बोलिए कि ऐसी जो कबीरदास जी ने कहे हैं कि ऐसा वाणी बोलिए मन में आपा खोए, ये जो कहा गया है, तो वाणी से आपका शतुगुणी रूप प्रकट हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके बारे में समझा नहीं जा सकता है कि वो ज्ञानी है या मूर्ख। ये चौथी हो गई। और पांचवी हो गई निष्ठावान होना, भक्ति मार्ग में जाना। भक्ति मार्ग में जाने के लिए क्या क्या करना है? आत्मबल, अपना धैर्य, अपना चरित्र, ये 3 को स्ट्रांग रूप से हृदय में धारण करें। और ईर्ष्या, क्रोध और घृणा, इसका हमेशा के लिए त्याग करें। और अपनी कमजोरी, मन की व्यथा, किया गया अपमान, ये 3 चीज किसी के पास शेयर न करें। ये भगवत गीता का निर्देश है। इससे आपकी मन में शांति मिलेगी और वो शक्ति मिलेगी जिस शक्ति से आप भगवत कथा को समझ पाएंगे और मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। उस ज्ञान के मार्ग में आप जा पाएंगे। और भक्ति मार्ग में एक बार इंसान यदि चले जाए तो फिर वो समस्त पापों से, समस्त दुखों से परे होकर एक परम आनंद का, परम शांति का मार्ग में वो पहुंच जाता है। और सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करता है, उसके माध्यम से औरों का, बहुत सारे लोगों का कल्याण होने लगता है। जो भी उनको देखता है, देखते ही उनके अंदर में एक पवित्र भावना जाग जाती है। और उनके तिलक लगाए हुए, उनके मुंह की वाणी, उनकी कथा वाचन की कथा और ये सब सुनकर उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको देखकर एक ऐसा एनर्जी मिलता है किसी भक्तों को कि वो भी अपने हृदय में परिवर्तन होने लगता है। जिस प्रकार एक वायरस हजारों लोगों को रोगी बना सकता है, उसी प्रकार का ये भी, इसको वायरस हम नहीं कहेंगे, ये भक्ति मार्ग है। तो उस तरह एक भक्त से 2 भक्त, 2 भक्त से 4 भक्त, 4 भक्त से 400 भक्त, 400 से 4000, 4000 से 4 लाख, 4000 से 4 करोड़, अभी 1 मिलियन, 2 मिलियन नहीं, 10 मिलियन तक इस्कॉन मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड इस्कॉन मेंबर्स में कीर्तन नृत्य कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में वर्ल्ड इस्कॉन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नित्य संकीर्तन हो रहा है।
और ये देखकर मुझे बहुत गर्व, बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए भगवान से मैं यही मांगता हूँ, हे प्रभु, मुझे भक्ति मार्ग से भटकने मत देना और हम भक्ति मार्ग में रह पाऊँ और मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे चरणों में डाल पाऊँ और मैं अपने आप को धन्य हूँ जो मैं सनातनी हूँ और कृष्ण भक्त हूँ। मैं आपका हूँ और मैं नहीं रहा और तुम नहीं रहा। ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, शरीर नाशवान है, ये एक मिट्टी के समान है, लेकिन मेरी आत्मा यानी मैं या तुम जो भी हो वो परमात्मा का ही अंश है। स्थूल शरीर देव अंश है, जीव अंश है, जीवात्मा है। इस जीवात्मा को समझना बहुत ही, कोई बोलता है मैं हूँ, मेरा है, तेरा है, सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई किसी का नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गंदा नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है। बस सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी से ग्रसित हर जीव, हर समान, हर चीज में देखी जाती है। जब तुम्हारी दृष्टि सतोगुनी पर पड़ा तो तुमको लगता है वो आदमी बहुत अच्छा है, जब रजोगुनी में पड़ा तो नहीं, वो आदमी कुछ साधारण अच्छा ही है। लेकिन जब वही आदमी को जब तमोगुण में देखते हो तो वो आदमी बहुत ही दुरात्मा है, सही नहीं है। तो इस प्रकार जिस दृष्टि में देखोगे उसी दृष्टि में तुमको लोग दिखाई देंगे और अपने आप को सतोगुण की दृष्टि से सभी को देखोगे तो सारी दुनिया में राम ही राम और श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही संक्षेप में समाप्त करता हूँ। अपने मन की व्यथा किसी को शेयर न करें, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं और किया गया अगर कोई जीवन में आपको कोई अपमान करता है इस बात को भी कहीं पर मत बताएं। और आत्मबल, चरित्र और धैर्य, तीन चीज को आप अपने आत्मा में कठोर रूप से, शक्तिशाली रूप से पकड़ कर रखें, खोएं नहीं। और तीन बात जो है कभी हृदय में आने नहीं दें, वो है ईर्ष्या, क्रोध, घृणा। ये तीन चीज, अहंकार, ये सब आने नहीं चाहिए हृदय में। अगर इन लोगों का निवास होते ही सारा भक्ति मार्ग आपका ध्वस्त हो जाएगा। इतना ही कहकर आज की कथा यही समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।